वज़ीर आज़म आज कौम से खिताब में बिजली सस्ती करने की खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान मुतवक्के। बिजली के निर्खों में 6 से 8 रुपये फ़ी यूनिट कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पावर सेक्टर के आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पावर सेक्टर में अहम इस्लाहात का ऐलान करेंगे। IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहिदों और दीगर मामलात की तफसीलात बताएंगे। वज़ीर आज़म आज अहम कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में काबीना अरकान समेत 336 बिजनेस टाइकून मौजूद होंगे। अमरीका ने पाकिस्तान समेत 25 ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान अमरीका से 58% टैरिफ लेता है। पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाएंगे। भारत पर 26% टैरिफ लगेगा। चीन पर 34%, जापान पर 24%, यूरोप पर 20% और बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद होगा। इसराइल पर 17%, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और अफगानिस्तान पर 10% टैरिफ आयद। सदर ट्रंप ने गैर मुल्की गाड़ियों पर 25% टैरिफ लगा दिया। नए टैरिफ का निफास 9 अप्रैल से होगा। जो ममालिक सिफर टैरिफ चाहते हैं वो अमरीका में मसनूआत तैयार करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2 टोक ऐलान। खिताब में कहा, दीगर ममालिक के टैरिफ से अमरीकी कारोबार को नुकसान पहुंचा। अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ लगाने वालों को जवाब मिलेगा। दीगर ममालिक से तिजारती खसारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जवाबी टैरिफ का निफाज अमरीका के लिए अच्छा होगा। टैरिफ से हासिल रकूम अपने कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करेंगे। बरसों अमरीकी शहरियों को साइड लाइन रखा गया। दूसरी कौमें ताकतवर बन गईं। अब अमरीका की खुशहाली की बारी है। अमरीका के टैरिफ के ऐलान पर कई ममालिक का रद्द-ए-अमल। कैनेडियन वज़ीर आज़म का जवाब इक़दामात का इंदिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने टैरिफ को गैर ज़रूरी करार दे दिया। कहा, इससे ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। आयरिश और इतालवी वज़राए आज़म ने भी अमरीकी टैरिफ को बिला जवाज़ करार दे दिया। स्विट्ज़रलैंड की सदर बोली, अमरीकी टैरिफ पर जल्द जवाब इक़दामात का तयन करेंगे। मुल्क के तवील मुद्दती इक़्तिसादी मफादात सबसे अहम है। बरतानिया टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ मुआहिदे के लिए पुरुमीद। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का टैरिफ के शिकार ममालिक को तिजारती जंग न छेड़ने का मशवरा। स्कॉट बेसेंट बोले, टैरिफ का रद्द-ए-अमल देने में जल्दी करना गैर दानिशमंदाना होगा। ममालिक ने टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई की तो तिजारती जंग में इजाफा होगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का टैरिफ गैर मुस्तकिल होने का भी इंदिया। कहा, इंतज़ार करें, आगे देखें क्या होता है। कुछ ममालिक पहले ही तिजारती मुज़ाकरात के लिए वाइट हाउस से राबते में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नए मुस्तकिल मंदूब ने जिम्मेदारियाँ संभाल ली। आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को अपनी असनाद पेश की। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में आसिम इफ्तिखार की इसराइल के हाथों 15 इमदादी कारकुनान की हलाकत की मजम्मत। कहा, आज़ादाना तहकीकात के जरिए खिलाफ वर्जी करने वालों को जवाबदेह बनाया जाए। इंसानी इमदाद तक रसाई को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करने की रोकथाम की जाए। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला करंतना में चले गए। ऐवान सदर के मुताबिक सदर ममलकत के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने सदर को कोरोना होने की तस्दीक कर दी। सदर को आइसोलेशन में रहने का मशवरा। डॉक्टर आसिम का कहना है, माहिरीन की टीम सदर ममलकत की देखभाल कर रही है। सदर ममलकत की हालत बेहतर है। ज़राए का कहना है कि सदर 4 अप्रैल को गड़ी खुदा बख्श जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर नून लीग नवाज शरीफ की लाहौर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पार्टी सदर को बलोचिस्तान और अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान के वज़ीर आला से तफसीली गुफ्तगू हुई। बलोचिस्तान में हर हाल में अमन कायम होगा। नवाज शरीफ का कहना था, पंजाब बड़ा भाई है, हर तरह की मदद करे, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी बरकरार। फ़लस्तीन की सरजमीन और खून की प्यास ना बुझी। सेहोने वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गज़ा के बड़े इलाके पर कब्जे का ऐलान। गज़ा और मिस्र फ़िलाडेल्फी कॉरिडोर के बाद खान यूनिस और रफ़ा फ़िलाडेल्फी कॉरिडोर बनाने का प्लान। उधर 24 घंटों में गज़ा पर बमबारी में 71 फ़लस्तीनी शहीद। जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के बाद शहादतें 1100 हो गईं।
अमरीका की 24 से ज़ायद रियासतों को तूफ़ान का खतरा, आज से शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सैलाब से लाखों अफराद मुतासर होने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आर्कांसस, मिसौरी, केंटुकी, इलिनॉय और इंडियाना में 7 दिनों में 381 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। अगले 4 दिनों में कुछ हिस्सों में 1 फीट तक बर्फबारी का इम्कान है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पंजाब में अमन अमान की अमूमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर बातचीत। खारजी दहशत गर्दों से मिलकर निमटने के अज़म का यादा। अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मरबूत काविशों पर इत्तफाक। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर के अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। पार्टी और सूबे के अमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में बैरिस्टर साहब भी मौजूद रहे। मुलाकात में बुशरा बीबी शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KP की मुलाकात गुज़िश्ता रोज़ की गई। आज़म सवाती की मुलाकात का तसलसल है। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI ने स्पीकर KB असम्बली को मुस्ताफ़ी होने का पैगाम दिया था। बानी PTI से आज जेल में मुलाकात का दिन। सलमान अकरम राजा ने मुलाकातियों की फहरिस्त सुप्रीडेंट अडयाला जेल को दे दी। बैरिस्टर गौहर उमर अयूब, शिबली फराज का नाम लिस्ट में शामिल। साहिबजादा हमद रजा, सरताज गुल और आलिया हमजा के नाम भी शामिल। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की रजाकाराना वापसी की मुद्दत ख़त्म, एक्शन शुरू। इस्लामाबाद रावलपिंडी में खुफिया इतलात पर कार्रवाइयाँ, 60 बाशिंदे से हिरासत। वज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के इलाके तन्नोल, बाराकाऊ, गौरी टाउन और मीर आबादी में सर्च ऑपरेशन। अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 22 बाशिंदे से हिरासत। रावलपिंडी की फौजी कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों से 38 अफराद को पकड़ा गया। तमाम अफगान बाशिंदे पुराना हाजी कैंप में वाक़े आरजी कैंप मुंतकिल। आरजी कैंप में रजिस्ट्रेशन के बाद तमाम अफराद को लंडी कोतल ले जाया गया। अफगान बाशिंदों की बायोमेट्रिक के बाद वतन वापसी होगी। यूक्रेनी सदर मादनियात की डील से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इल्ज़ाम, कहते हैं पहले माहिदा तय पा गया, अब वो कह रहे हैं माहिदे पर दोबारा बातचीत करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की माहिदे पर दस्तखत नहीं करते तो उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है नेटो की रुकनीत इस माहिदे का हिस्सा नहीं और ना ही कभी थी। यूक्रेन गैर मशरूत जंगबंदी के लिए तैयार है। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान इस हफ्ते के अवाइल में डील तय पाई थी। म्यांमार में क़यामत के ज़लज़ले से अमवात 2900 तक जा पहुँची। खबर एजेंसी के मुताबिक 4500 अफराद ज़ख्मी भी हुए। 400 से ज़्यादा अफराद ताहाल लापता हैं। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी है। अक़वाम आलम की जानिब से इमदादी सामान की फरहमी। पाकिस्तान भी म्यांमार के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए पेश। यंगून एयरपोर्ट पर 35 टन इमदादी सामान म्यांमार हुकाम के हवाले। रूस का जंगी जुनून कम ना हुआ, फौज में भर्तियों का अमल तेज कर दिया। रूसी सदर का यूक्रेन जंग के तनाज़ुर में मजीद भर्तियों का हुक्म। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूसी फौज में 1,60,000 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। यूक्रेन जंग से अब तक रूस फौज की तादाद 10 लाख से बढ़कर 15 लाख तक पहुंच गई है। और T20 के बाद वनडे सीरीज भी कीवीज के नाम। दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 84 रन की शिकस्त। 293 रन हदफ के ताकू में ग्रीन शर्ट्स 208 रन पर ढेर। बाउंसी विकेट पर कौमी टॉप और मिडल ऑर्डर मुकम्मल फ्लॉप। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम का 1-1 रन। इमामुल हक 3, मोहम्मद रिजवान 5 और सलमान आगा 9 रन बनाकर चलते बने। न्यूजीलैंड को 2-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी। आखिरी मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा।